हेलो एवरीवन, अरबाज खान दिस साइड। वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। आज हम जानेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आने से क्या हमारी जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आज हम क्लियर करने वाले हैं। अगले 5 से 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नॉलेजेबल आपके होने वाले हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है ये समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखो, अगर आपको मैं सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नॉन नेचुरल। नॉन नेचुरल यानी नेचुरल नहीं है, नेचुरल से बनी नहीं है। जैसा अगर आप हवा को देखोगे वो नेचुरल है, हम ह्यूमन बींग्स नेचुरल है, राइट। अगर आप मिट्टी को देखोगे तो वो नेचुरल है, अगर आप बिल्डिंग को देखोगे तो वो नॉन नेचुरल है, वो मेड की गई है, वो मैन मेड है। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो नेचुरल से बनी नहीं है, उसको बनाया गया है। इसका मतलब है आर्टिफिशियल। अगर आप इंटेलिजेंस की बात करोगे, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस की वजह से तो बहुत सारे मीनिंग्स और डेफिनेशंस निकल के आएंगे, लेकिन अगर आपको मैं सिंपल समझाने की कोशिश करूँ इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, थिंक एंड लर्न, यानी सोचने, समझने और डिसीजन लेने की मतलब सीखने की क्षमता को ही इंटेलिजेंस बोला जाता है। जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं अपनी लाइफ के, इसी को इंटेलिजेंस बोला जाता है बेसिकली। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन जब कर दोगे आप, तो जो रोबोट्स हैं, जब जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपने डाटा के हिसाब से वो सीख भी सकती है, वो सही डिसीजंस भी ले सकती हैं और ह्यूमन से बहुत फास्ट वो सीख और डिसीजन अपनी लाइफ के वो ले सकती है। बेसिकली ये होता है मीनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब ये समझना ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है, प्रेजेंटली इंडिया में कैसे काम कर रहा है। कैसा? देखो, जब आप एलेक्सा, आप जानते हो कि अमेजॉन का एलेक्सा है, यानी आप जो भी गाना प्ले करने को बोलोगे तो वो प्ले कर सकती है। अगर आप कोई मूवी रिकमेंड करना चाहो तो वो भी आपको रिकमेंड करेगी कोई मूवी। सब मतलब जैसे आप सवाल पूछोगे उसके आपको जवाब मिलेगा। अगर आप कोई उससे नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो आपको वो भी देगी। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे हे गूगल या ओके गूगल का ऑप्शन आता है, राइट। अगर आप एप्पल यूज़र हो, अगर आप आईफोन के यूज़र हो तो वहाँ पे सिरी का ऑप्शन आता है। उसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे तरह तरह के ऐप्स हैं जो आप जो भी पूछोगे उसका आपको रिटर्न में आंसर मिलेगा। आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो जैसे जिस तरह के आप रील्स देखोगे उसी तरह के रील्स आपको सजेशन में मिलते रहेंगे। जिस लैंग्वेज में भी आप रील्स कंटेंट देख रहे हो उसी लैंग्वेज में आपको इंस्टाग्राम सजेस्ट करेगा, राइट। ये सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं है, आप फेसबुक पे देख लो, चाहे यूट्यूब पे देख लो, जिस कंटेंट के आप देखते रहोगे उसी कंटेंट के रील्स और वीडियोस आपको सजेशंस में करते रहेंगे। अगर आप कॉमेडी कंटेंट देखोगे तो कॉमेडी की रील्स आपको आते रहेंगे। अगर आप मार्केटिंग या बिजनेस के रिलेटेड रील्स देखोगे तो उसी टाइप के आपको रील्स और वीडियोस का आपको रिकमेंडेशन में आते रहेंगे। तो बेसिकली इस तरह काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इसमें दो टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब ये जनरल यानी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक ही होता है लेकिन बहुत तरह तरह के काम कर सकता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम खाना पका भी सकते हैं और हम उस खाने को खा भी सकते हैं, हम गाना गा भी सकते हैं, हम उस गाने पर डांस भी कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम सो सकते हैं, हम बहुत तरह तरह के काम कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सिर्फ एक चीज़ के ऊपर काम नहीं करेगा, ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और दूसरा है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ये एक ही काम कर सकते हैं, भले इसके पास जितने पावर्स हैं, भले इसके पास कितने पावर्स क्यों ना हो, लेकिन ये एक ही काम कर सकता है। जिस काम के लिए बनाया जाता है ना, वो सिर्फ वही काम कर सकती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे स्कैनिंग मशीन होती है। वो स्कैनिंग मशीन क्या होता है? वो सिर्फ स्कैन ही कर सकता है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता है। लेकिन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अलावा बहुत सारे काम कर सकता है। वो सीख सकता है, वो समझ सकता है, वो डिसीजंस ले सकता है। इसी को बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। देखो यार, आज टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, और अगर हम इस दौर में अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, हमारे माइंड को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारे स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो हम इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे।
फिर यही डायलॉग्स हमारे मुंह से निकलेंगे कि काश उस टाइम पे मैंने इनकी बात सुन ली होती, काश उस टाइम पे मैंने ये काम कर लिया होता। इससे अच्छा ये है कि आज हम इसको समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें। हमने बॉलीवुड या हॉलीवुड जैसी मूवीज़ में रोबोट्स या मशीन्स को काम करते हुए देखा है। सिर्फ फिल्म से क्यों, आज हम अपने फ़ोन से या कंप्यूटर्स को अच्छा दोस्त बना लिए हैं। हम फ़ोन से या कंप्यूटर्स के साथ चेस या लूडो जैसे गेम्स खेलते हैं। एलेक्सा और गूगल जैसी वॉइस असिस्टेंट की हम मदद लेते हैं। सिर्फ बात यहाँ तक ही नहीं, रेस्टोरेंट्स में सर्व करने की बात हो या हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस करने की बात हो या बॉर्डर्स पर जंग करने की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ को रिप्लेस करते जा रहा है। अब ये सवाल आता है कि क्या एआई के आ जाने के बाद से हमारी जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी? हाँ बिल्कुल, ऐसे टाइप्स की जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब्स है, जो ऑटोमेशन के मोड पर भी चल सकती है, जहाँ पे आपका ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं होता है। वो जॉब्स बिल्कुल खतरे में है क्योंकि वो रोबोट्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स हो गए, आज ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं जहाँ पे बिना ड्राइवर की सीट पे कोई बैठे भी आप अपनी लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। कस्टमर केयर सर्विसेज की जॉब्स खतरे में हैं। अब तो चैट बॉट्स भी उनकी कुछ लोगों की जॉब्स रिप्लेस कर दिए हैं। रेस्टोरेंट्स में अगर आप जाओगे तो वहां पे वेटर्स नहीं है, वहां पे कुछ जगह रोबोट्स काम कर रहे हैं, रोबोट सर्व कर रहे हैं। अमेजॉन ने ड्रोन से अपनी पहली डिलीवरी भी कर दी है और सावधान करा दिया है उन लोगों को, डिलीवरी बॉयज़ को अमेजॉन के, कि आपकी जॉब जाने वाली है। ऑटोमेटिक कार्स ने सावधान करा दिया है उन ड्राइवर्स को, ओला उबर के, कि आपकी नौकरी भी जाने वाली है। यहाँ तक ये भी सुनने में आ रहा है जो बॉर्डर पे सिपाही लड़ते हैं ना, उनकी जॉब्स भी रोबोट्स ऑक्यूपाई करने वाले हैं, रोबोट्स रिप्लेस करने वाले हैं। यानी साफ साफ समझ में आता है कि ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं। आप चाहे कलर वाले को ले लो, फैक्ट्री लेबर को ले लो, रिसेप्शनिस्ट को ले लो, कस्टमर सर्विस को ले लो, बहुत सारी रिपीटेटिव नेचर की जॉब्स हैं जो बिल्कुल अगले 5 से 10 साल में रिप्लेस हो जाएंगी। ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में रिप्लेस हो गई हैं। अगले 5 से 10 साल के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंडिया में आ जाएगा और आपकी लगभग 50% जॉब्स निकल जाएगी। अब यहाँ पे एक बात समझने को ये है कि जॉब जब जा रही है तो जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ भी और आ जाएंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं को मिलेंगी जिसके पास स्किल्स है, उन्हीं को जॉब्स मिलने वाली है। इसीलिए अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करिए, रिपीटेटिव नेचर की जॉब्स के पीछे मत पड़िए। कुछ लोगों का सवाल ये भी आता है कि ये सब क्यों हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों आती है। देखिए, कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट वही करेगी जहाँ से उसको बड़ा फ़ायदा मिल रहा हो। देखिए, जब आप कंपनी में कुछ लोगों को नौकरी पे रखते हैं तो उनको हर महीने सैलरी देनी होती है। अगर उनको ऑन ड्यूटी कुछ हो जाएगा तो घर वालों को लाखों रुपए देने भी होते हैं। लेकिन अगर उनकी प्लेस में रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रख लेंगे वो लोग, तो वहाँ पे उनको रोबोट्स को कोई सैलरी देनी नहीं होती है, बस उनका कुछ मेंटेनेंस करना होता है। तो यहाँ पे कंपनीज का बहुत बड़ा पैसा बच जाएगा, वो बहुत प्रॉफिट में रहेगी। तो यही सोच कर कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं और वो डेफिनेटली जॉब्स को रिप्लेस कर लेंगे। तो बेसिकली यही था एआई क्या होता है, और आपको मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी कि एआई क्या होता है और एआई काम कैसे करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको पता चले कि शायद उनकी जॉब भी खतरे में होने वाली है। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। Yeah.